सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन चलते हैं। अब सीधे आप लोग नोट्स और पेन लेके बैठ जाइएगा। बस एकदम सीधे शुरुआत करते हैं, ना ज़्यादा बिना कुछ देरी के। अब सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमारी जो टॉपिक चल रही थी वो क्या चल रही थी, हम पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का हमने इस तरीके से सेगमेंट बनाया है, इस तरीके से पूरा हमने पीडीएफ तैयार किया है कि अगर ये क्लास आप अगर शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए है, अगर आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए है। जितना भी पढ़ेंगे ये हमने टॉपिक वाइज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक बार अगर आपने पूरी क्लास शिद्दत से देख ली ना तो फिर मजा आ जाने वाला है। एक दो क्लास देखेंगे उसके बाद पूरा डिजाइन सेट हो जाएगा आपके माइंड में कि किस माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं और कहाँ तक आपको लेके जाना चाहते हैं। तो चलिए, स्वागत है बिना किसी तमहीर के, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्या सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? आप लोगों के दिमाग में आता है यार, बहुत लोग सोचते हैं कि सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये पेड़ पौधों में होता है, यानी पेड़ पौधे बहुत मात्रा में। लेकिन मेरे भैया, पेड़ पौधे, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ वहाँ है, एक पेड़ वहाँ है, यानी ये कम घने होते हैं। यानी बहुत जगह पे कोई अमेज़न जंगल तो है नहीं यार, सभी जगह पे अमेज़न जंगल होगा, यानी बहुत घनी जगह होगी। तो इसलिए क्या होता है, कुछ उसमें पेड़ में लकड़ियाँ भी तो होती हैं, सबके हरी जगह पत्तियाँ थोड़ी ना होती हैं। तो इतना, और हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हर एक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है इसमें देखिएगा ऑप्शन में, प्लांट, यानी प्लांट तो होगा नहीं यार, क्या प्लांट तो होगा नहीं। अब देखेंगे सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा जो होता है एल्गी में होता है। किसमें होता है? ये जो एल्गी होती है, ये एल्गी सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है, जिन्हें हम शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं, यानी शैवाल। आप लोगों ने देखा होगा नदियों में जो नीली काय, वो हरी हरी सी जो काई जैसे लगी होती है ना, उसी को हम शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। यही सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या? हाँ, आपने सही सुना, यही सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है। अब उसके बाद में देखो ये दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या? नीले हरे शैवाल जो होते हैं, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, जो ये नीले हरे शैवाल होते हैं, इनको कुछ लोग क्या मान लेते हैं, कुछ लोग इनको भी प्लांट मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ लोग इनको भी प्लांट मानते हैं। लेकिन ये प्लांट नहीं होता है। क्या? ये प्लांट नहीं होता है, ये बैक्टीरिया होता है। क्या? ये बैक्टीरिया की श्रेणी में आएंगे, यानी ये सूक्ष्म जीव है। क्या है? ये सूक्ष्म जीव है, ना कि प्लांट। ये सूक्ष्म जीव है। कौन? जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। आप देखेंगे यह प्लांट नहीं होता है, बल्कि एक स्वकोषी जीवाणु होता है। क्या? यानी ये ऑटोट्रॉफ, क्या ये ऑटोट्रॉफ, यानी ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होता है। इसलिए ये जो कौन, ये ग्रीन ब्लू एल्गी होता है। अब इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साइनो यानी स्वकोषी होता है, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो स्वकोषी होता है, यानी अपने आप से भोजन बनाता है। इसीलिए इसको कुछ लोग कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं, इसको प्लांट मान लेते हैं, यानी अपने आप से पोषण करता है। लेकिन ये कंफ्यूजन आज से आपका खत्म हो जाना चाहिए, मेरे समझ से ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अब देखेंगे कि क्या, ये एक बार देख लेते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है। क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, क्या मेथड है प्रकाश संश्लेषण का, देखेंगे हम। अब इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है बेटा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कल हम आप लोगों से एक क्वेश्चन किए थे कि जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या केवल प्राकृतिक लाइट में संभव है कि कृत्रिम लाइट में संभव है। उसमें से कुछ बच्चे ने जवाब दिया था। आज मैं फिर यही क्वेश्चन आप लोगों से छोड़ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। देखिए, लाइट रिएक्शन जो होता है, इसमें दो तरीके से जो रिएक्शन होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के अंदर, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि क्या जो डे, यानी जो डे लाइट रिएक्शन होता है ये दिन में होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण में, क्या रात में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी दिन में होता है, ये भी रिएक्शन दिन में होता है। ये लाइट को ऑब्जर्व करता है। क्या? ये लाइट को ऑब्जर्व करता है, यानी जो लाइट रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण का, ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी बाहर नहीं छोड़ता है, अपने अंदर ही लाइट को ऑब्जर्व करके इसी से भोजन बनाता है। और ये देखो, अब देखेंगे ये लाइट रिएक्शन में, जैसे कि क्या होता है लाइट रिएक्शन में, जो हमारा जल होता है ना, जल, इसमें से हाइड्रोजन के अणु को लेकर के और इसके ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल्स को लेकर के, ये दो, मतलब दो पार्टों में जो हमारा जल होता है लाइट रिएक्शन में, ये दो पार्ट में टूट जाता है। क्या? दो पार्ट में टूट जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है
प्लस H2 वो होता है, ठीक है। उसके बाद में मिला करके क्या होता है, यहाँ पे जाके ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और उसके बाद में इसको जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसका दोना यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के मोलिक्यूल छोड़ देता है। तो यही कारण है कि ये ग्लूकोज का निर्माण इसी में होता है। यानी जो लाइट रिएक्शन होता है इसमें हाइड्रोजन 2 बंधों में टूट जाता है, वो जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 बंध में टूट जाता है। बेसिकली ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान ये देना है कि लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन में जो आपका H2 वो जल होता है ये 2 बंध में टूट जाता है। कौन कौन से, एक आपका हाइड्रोजन हो गया, दूसरा आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक। बस अब ज्यादा ध्यान नहीं, लोड नहीं लेना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो वायुमंडल में टूट जाता है, यानी जो हमारा वो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ये 2 बांधों में टूट जाता है। आगे और भी प्रोसेस हैं। और ये जो डार्क रिएक्शन होता है इसमें ये भी दिन में ही होता है, लेकिन ये लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता, लाइट को रिफ्यूज कर देता है, छोड़ देता है। क्या कर देता है, लाइट को छोड़ देता है, डिस्चार्ज कर देता है। अब ये डार्क रिएक्शन में जो H2 टूटा था, ये देखेंगे यहाँ पे H2 टूटा था, यहाँ पे ऑक्सीजन टूटा था। तो H2 टूटा था वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ग्लूकोज बना लेता है डार्क रिएक्शन में। यानी ये वाला, इसमें ये देखिए H2 और ये O2 2 में टूटा था, तो ये वाला जो H2 बचा ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके ग्लूकोज बना लेता है। इसी को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये लिख लेना कि जो डार्क रिएक्शन में जो हाइड्रोजन होता है, यानी जो पहले लाइट रिएक्शन में जल 2 भागों में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन यही आगे जब फॉरवर्ड होता है आगे की ओर, तो यहाँ जाकर के आप देखेंगे कि जो यही हाइड्रोजन के 2 भाग कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, हाँ ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, जो आगे चल के क्या होता है, पौधों का पोषक तत्व यानी भोजन के रूप में जो पौधे ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। क्या, उनको हम लोग यूज करते हैं। अब आगे देखेंगे। इतनी बात आई समझ में, आई बात समझ में? अगर आई हो तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। शाहिद मोहम्मद अयाज वालेकुम सलाम। आई इतनी बात समझ में? सारा कुछ क्लियर है? सारा कुछ क्लियर है? अगर क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सारा कुछ क्लियर हो तो एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, ये वाली जो प्रक्रिया होती है, यानी जो इसमें जल यानी 2 भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इसे जल का अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जल का अपघटन कहते हैं। ये लाइट रिएक्शन में होता है। क्या, जल का अपघटन जो होता है बाबू, ये लाइट रिएक्शन में होता है। किसमें, जल का जो अपघटन होता है ये लाइट रिएक्शन में होता है। अब इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हिल था। क्या नाम था, जिनका नाम हिल था, इन्होंने सर्वप्रथम लाइट रिएक्शन को बताया था, तो इसीलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो हिल रिएक्शन यानी जो लाइट रिएक्शन होता है, ये आपका कहाँ होता है, ये आपका पत्तियों के हरे भागों यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब ये देखेंगे जैसे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्लोरोफिल से ही मिलकर बना होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें बाद में। और ये जो होता है, ये जो डार्क रिएक्शन होता है, ये हरित लवक है, ये गलत लिख दिए, ये जो हरित लवक के स्तरों में होता है, यानी जहां भी हरित लवक वहां भी जो हरित लवक होता है, इसमें जो प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा, जिसे स्ट्रोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा बोलते हैं, वहां पे होता है। क्या, जो डार्क रिएक्शन है ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ, ये स्ट्रोमा में होता है। आप देखेंगे कि ऐसे अभी आगे पढ़ाने वाले हैं, तो ये जो इसके अंदर जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव्य भरा होता है इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन जो होता है ये स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, तो हमें 2 चीज याद रखना है।
लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहाँ? ग्रेनम के अंदर। अभी पढ़ेंगे कि जो छल्लेनुमा कई क्लोरोप्लास्ट मिलाकर, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई मतलब छल्लेनुमा ऐसे बन जाते हैं, उसको ग्रेनम बोलते हैं। ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। आगे पढ़ेंगे सारा कुछ, घबराने की बात नहीं है। अब ये देखिए अगली स्लाइड पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है आप देखेंगे। इसको हम एक स्लाइड और ले लेते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ा कैजुअल है, कहाँ बनाए भाई? मान लीजिए सपोज डेट, मान लीजिए ये पत्ती है। क्या है? पत्ती है। अब पत्ती में से यहीं पे हमने क्या ले लिया? एक क्लोरोप्लास्ट ले लिया। क्या ले लिया? क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट को जब हम जूम करेंगे, क्या, जब इस क्लोरोप्लास्ट को हम जूम करेंगे तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। यहाँ हमें क्या रिक्तिकाएं देखने को मिलेंगी? क्या मिलेंगी? रिक्तिकाएं देखने मिलेंगी। और यहाँ हमें क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पत्तियों के अंदर तीन तरीके से एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में हम देखेंगे क्या होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें कई तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो होता है देखेंगे। ये जो इसमें राइबोसोम हो गया, ये सब जो राइबोसोम ये सब बारीक बारीक भरे आउटर, इसमें दो लेयर होते हैं। एक जैसे कि इस बाहरी परत होती है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये इंटर लेवल का है, आगे इतना ज्यादा मतलब, लेकिन आप लोग जाने ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन होता है। यानी इसमें दो परतें पाई जाती है। इसके अंदर राइबोसोम भरा होता है। क्या भरा होता है? राइबोसोम। ये बारीक बारीक जो दिख रहा है ये राइबोसोम है। अब इसमें देखेंगे कि क्या देखेंगे, ये हमने बताया था, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये देखो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। और ये थाइलोकाइड्स जो होता है, थाइलोकाइड्स होता है और स्टार्च ग्रेन होता है। अब इन सारे को मिलाकर के यहाँ देखेंगे कि ये जो ग्रेनम, ये देखो यहाँ पे, ये जो छल्ले नुमा यानी सिक्के नुमा संरचना होती है, इसी को ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। इसी यही जगह पे लाइट रिएक्शन होता है। यहाँ ये ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है ग्रेनम के अंदर। आप देखेंगे ये पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट है। यानी क्या है? ये पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट है। अब आप देखेंगे, ये देखें कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना, ये नोट कर लीजिएगा। किसी किसी टाइपिस्ट चाय डाल दीजिए। किसी वो दूसरे वाले कप में, दूसरे वाले कप में, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी उसमें जब हाइड्रोजन जुड़ा तो हमारा अपचयन हो गया। किसी पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी हाइड्रोजन का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब प्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है, यानी अपचयन होता है। क्या होता है? ये चीज देख लीजिएगा कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, यानी इसको अवशोषित किया जाता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है और इसे दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। अवशोषण का मतलब ही हुआ कि उसको ऑब्जर्व करके उसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। क्या? उसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। अब हम लोगों की क्लास, अरसलान खान जी, अरसलान खान जी वालेकुम। अब देखेंगे, अब हम लोगों की क्लास बढ़ी। वास्तव में अब हम लोग टॉप जाने वाले हैं। जो हमारी टॉप की पहली सीढ़ी है, परपोषी पौधे। परपोषी पौधे, अरे यार परपोषी पौधों यानी क्या कहते हैं? परपोषी यानी दूसरे पे डिपेंड हो गए। क्या हो गए? दूसरे पे डिपेंड हो गए टोटली। अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। क्या? यानी दूसरे, अगर दूसरा कोई मिल गया तो कमाना वमाना सब छोड़ देंगे। अरे ऐसा नहीं था कि ऐसे ही है? हम नहीं जानते, आप लोग बताइएगा। क्या? आप देखेंगे कि क्या परपोषी पौधे यानी हेट्रो। क्या होता है? हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है दूसरे लोगों पे यार, दूसरा कोई यार। हेट्रो का मतलब दूसरा, हेट्रो मतलब दूसरा। ट्रॉफ का मतलब यार, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? यानी भोजन यार। भोजन के लिए नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। भोजन के लिए रहने दीजिए। भोजन के लिए क्या होता है? भोजन के लिए डिपेंड होना। ये देखिए यहाँ पे पड़ा है दूसरे, नहीं कोई कोई सुनिए, कोई सुनिए। वो यानी क्या होता है? ये ट्रॉप का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? ट्रॉप का मतलब होता है भोजन। यानी जो अब भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड हो, इसे हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। अब प्लांट्स यानी परपोषी पौधे। आप देखेंगे प्लांट्स हुए can't make their own food and depends on other plants for their food are called heterotrophic plants। यानी इसमें क्या बता रहा है? ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। क्या? प्लांट्स व्हिच कांट मेक देयर ओन फूड, यानी ऐसे पौधे जो अपना
भोजन नहीं बना सकते। एंड डिपेंड्स ऑन अदर्स प्लांट्स, और दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं। क्या? और दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, यानी जो अपना भोजन ना बना सके, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाएं, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? परपोषी पौधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी पौधे बोलते हैं। अभी तो हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं ना, अभी हम मैन को भी पढ़ने वाले, आदमी को भी पढ़ने। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब आया ना मजा। दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक खुले मिजाज वाले, आंतरिक मिजाज वाले। तो ये दो तरीके के होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स आर टू टाइप्स है। पहला होता है पैरासाइटिक प्लांट्स। घबराने वाली बात नहीं। कुछ लोग बोलेंगे यार हम तो इंग्लिश है, सारा कुछ इंग्लिश में ही पीपीटी बना दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ इंग्लिश में, लेकिन जिससे कि ये बाइलिंगुअल पढ़ाने में मजा ही कुछ और रहता है। आप देखेंगे क्या, पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ये परजीवी पौधे होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी पौधे। क्या होते हैं? परजीवी पौधे। यानी क्या होता है? परजीवी पौधे पैरासाइटिक, यानी जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। क्या? जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, यानी पैरासाइटिक हो जाना, यानी टोटली उन्हीं पे डिपेंड हो जाना, और उसके बाद में उन्हीं को चूसते रहना। क्या? उन्हीं को चूसते रहना। जैसे कुछ आदमी होते, ओ सॉरी गलत बोल दिया। देखिए क्या होता है पैरासाइटिक, यानी उन्हीं से चूस चूस के अपना भोजन निकालना। क्या? उन्हीं से चूस चूस के अपना भोजन निकालना, इन्हें पैरासाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक बोलते हैं। आप लोग देखेंगे पैरासाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, अब इनको अलग श्रेणी में हम देख लेंगे। उसके बाद में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और या कॉर्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस या कॉर्निवोरस प्लांट्स, यानी ये क्या होते हैं? ये कीट भक्षी। क्या? कीट भक्षी या मांसाहारी। क्या? कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे, यानी क्या? अब हमने देखा परपोषी में दो तरीके से, अभी हम वहां मानव में जब पढ़ेंगे ना तो वहां भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वपोषी, परपोषी, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। इसी तरीके से ये भी होते हैं। क्या? एक तो पैरासाइटिक यानी परजीवी हो गए, यानी तुम्ही से ही सारा कुछ लेंगे। अब ये उसके बाद में क्या, इंसेक्टिव, ये जो इंसेक्टिव प्लांट्स, वो सॉरी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कॉर्निवोरस प्लांट्स, यानी क्या? कीट भक्षी या मांसाहारी। अब इसमें परजीवी पौधों के जो प्रकार है इन्हें देख लेते हैं। क्या? नोट्स बनाते रहिए। परजीवी पौधों के जो प्रकार है इन्हें हम देखेंगे। ओह, आपने ये जो है कसकुटा का देखा होगा, जो उसे अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कसकुटा होता है जिसे अमरबेल बोलते हैं, ये क्या होता है? ये परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि क्या होता है, ये जैसे कि ये पेड़ जो होता है, कोई भी पेड़ हुआ, मान लीजिए सपोज डेट ये बना भी हुआ है, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन ये जैसे कि इधर से जड़ से आते हैं, जड़ से धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद में जब इन्हें पोषण मिलने लगता है, पोषण जब मिलने लगता है तो इस पे पूरा, इसी पेड़ पे ये हावी हो जाते हैं। क्या? इस पे हावी हो जाते हैं और ये अपने जड़ को मतलब सूखा कर लेते हैं, यानी इन्हीं से पोषण लेने लगते हैं। अब क्या हुआ देखेंगे। क्या? अब ये जब ये पोषण लेने लगेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, इन्हीं पेड़ पौधों को ये सुखा देंगे, यानी नष्ट कर देंगे। तुमने मुझे क्या रास्ता दिखाया तो तुम्ही को नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये परजीवी होते हैं। क्या? जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिए। ठीक है, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम, यानी अपने सारे क्रियाकलाप को छोड़ देते हैं। क्या? अपने सारे क्रियाकलाप को छोड़ देते हैं और उसके बाद में इन्हीं से क्या पोषण लेने लगते हैं। बड़ी फैक्चुअल बात है यार, बड़ी फैक्चुअल बात है, सुनिएगा। अच्छा, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों होते हैं? आया ना, क्योंकि जो ये होते हैं ये पीले पीले होते हैं, और आप लोगों ने सुना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और इनके पास तो क्लोरोफिल है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पीले, लाल पीले हैं किसी के, तो इसीलिए ये अपना भोजन बना नहीं पाते हैं, बड़े लाल बनते हैं, इसीलिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो उसी को चूसना शुरू कर देते हैं राजा भैया, और चूस चूस के क्या कर देते हैं, उसी पेड़ को खराब कर देते हैं। अब देखेंगे कि क्या होता है। अभी उसके बाद में देखेंगे कि ये जो ये पौधा है इसे बिस्कम एल्बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्कम एल्बम बोलते हैं। और ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, यानी ये क्या होता है, पूर्ण तना परजीवी होता है। क्या होता है?
ये पूर्ण तना परजीवी होता है। कौन सा? ये जो अमरबेल होता है ये पूर्ण तना परजीवी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले पूछा जाता था कि मतलब जैसे कि अलग अलग क्वेश्चन, अब जैसे ओवर मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम बताएंगे कि क्या ये पूर्ण क्या है, ये पूर्ण तना परजीवी है। ये टोटली मतलब जैसे कि स्टेम से डिपेंड होकर, तना पे डिपेंड होकर पूरे मतलब क्या होता है, तना से ही अपना भोजन लेकर के पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये जो बिस्कम एल्बम है ये देखेंगे। ये तो हरा है भाई, ये तो अपना अवशोषण कर वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकता है ना, क्योंकि ये हरे हरे पत्तियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मतलब जैसे शुरुआती दौर में तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, क्या थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करते हैं। उसके बाद में सारा का सारा इन्हीं से अपना ये क्या लेजी हो जाते हैं यार, कमजोर हो जाते हैं, मिल रहा ना, बना बनाया मिल रहा है ना इनको, तो इसलिए ये अपना बनाना नहीं चाहते हैं। क्या? इसलिए ये अपना नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, ये इनके अंदर वो कैफियत तो है, वो गुण तो है, लेकिन अब्बू जी कमा रहे हैं तो इनको जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इन्हीं पे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इससे इसको जो होता है ये जो होता है बिस्कम एल्बम होता है, ये स्टेम पैरासाइटिक है। क्या है? स्टेम पैरासाइटिक है, यानी पार्शियल है, यानी आंशिक है। क्या है? इनसे यानी कुछ अंश होता है, यानी आंशिक होते हैं, यानी टोटली डिपेंड नहीं होते हैं, आंशिक होते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आंशिक तना परजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी जो बिस्कम होता है ये आंशिक परजीवी होता है, यानी टोटली इनके ऊपर डिपेंड नहीं होता, थोड़ा थोड़ा भोजन बनाता है। लेकिन इनको पेटू आदमी है, ज्यादा जरूरत है ना, बनाते कम है, जरूरत ज्यादा है, पेटू आदमी, तो क्या होगा, उधार न लेंगे इनसे, तो इसीलिए इनके ऊपर डिपेंड होके उधार लेते हैं। अब आप देखेंगे यार रिफ्लेक्सिया, क्या रिफ्लेक्सिया टोटल रूट पैरासाइट है। क्या होता है ये रिफ्लेक्सिया जो होता है, ये रूट पैरासाइट है। क्या? ये किसी दूसरे के पेड़ पौधे के ऊपर जड़ पे जाकर के चिपक जाता है। कुकुरमुत्ता देखा है आपने? कुकुरमुत्ता का बड़ा हुआ भाग, क्या कुकुरमुत्ता की तरीके से जो मशरूम होता है ना, मशरूम आप लोगों ने देखा है ना, उसी की तरीके से ये होते हैं। क्या होते हैं? जाकर किसी पेड़ से चिपक जाते हैं, यानी पेड़ से अवशोषण मतलब क्या, प्रकाश संश्लेषण से अपनी ऊर्जा लेते रहते हैं। आप देखेंगे, अरे यार एक फैक्ट था यार, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, लेकिन ये 10 किलो का फूल बेहाओ, ये 10 किलो का फूल होता है, ठीक है, बहारो फूल बरसा दो। ये इसका जो डायमीटर होता है ना, ये 1 मीटर का डायमीटर होता है, बड़ा चौड़ा सा होता है, 10 किलो का फूल होता है। इसकी खासियत है कि ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फूल है। लेकिन ये परजीवी है। क्या? ये परजीवी है। और दूसरी बात क्या है, ये सब जगह मिलता नहीं है। ये इंडोनेशिया के कहा, इंडोनेशिया के वर्षावन में मिलता है। कहाँ मिलता है? इंडोनेशिया के वर्षावन में मिलता है। ठीक है। दूसरी, अब तीसरी बात जो है कि ये टोटल रूट पैरासाइट होता है, यानी ये पूर्ण जड़ परजीवी है। क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी है, यानी इसको टोटली पोषण कहां से मिलता है? परजीवी से। यानी कहां से मिलता है? इसको जड़ से मिलता है पूरा पोषण पौधों के। और उसके बाद में देखेंगे हम, क्या देखेंगे, सेंटुलम यानी चंदन देखेंगे। क्या देखेंगे? चंदन देखेंगे। चंदन भी किसी पेड़ से छाया से जाके टहनियों से चिपक जाता है, ठीक है, किसी टहनियों से जाके चिपक जाता है और पोषण करता रहता है, और पोषण करता रहता है। ये हमारा आंशिक जड़ परजीवी है। क्या है? आंशिक जड़ परजीवी पौधा। क्या है? आंशिक जड़ परजीवी पौधा है। कौन? जो चंदन है। क्या? जो चंदन है। दुनिया के नजर में तुम बबूल, मेरे नजर में चंदन हो, दुनिया के नजर में बबूल हो। दुनिया लाख उठाए उंगली, पर तुम मुझे कबूल हो तो कबूल हो। अरे जो भी हो। अब देखेंगे क्या होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर कार्निवोरस प्लांट्स। क्या? इंसेक्टिवोरस, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर कार्निवोरस प्लांट्स। ओहो, अब आया ना मजा। अब ये देखेंगे क्या होता है बाबा, यानी कीट भक्षी व मांसाहारी। क्या? कीट भक्षी व मांसाहारी पौधे। क्या? अरे देखेंगे भैया, तुम्हें भी देखते हैं क्या, खाने को कुछ नहीं मिला आज, कीड़े मकोड़े खाने लगे यार। अब ये चीज देखेंगे,
अब आप देखेंगे क्या होता है, एग्जाम्पल देखो क्या दे दिया है भाई, ये जो नेफो, जो पिचर, ये देखो यहां से इसको ऐसे कर देते बाबू, इसे पिचर प्लांट्स या नेपोथेंसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे नेपोथेंसिस बोलते हैं या पिचर प्लांट्स भी बोलते हैं, जिसे घटपर्णी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे घटपर्णी बोलते हैं, यानी घटपर्णी का पौधा बोलते हैं। यानी इसमें क्या घाटों के समान यानी घड़े के समान अपना मुंह बना लेता है भैया कौन? आप देखेंगे जैसे क्या बोलते हैं, पूरी कहानी समझिएगा। ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है मान लीजिए, सपोज डेट मानने में क्या जाता है ये। अब इसमें देखो क्या होता है कि पेड़ पौधों के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? एनपीके। क्या होता है? एनपीके होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ये पेड़ पौधों के पोषक तत्व होते हैं, यानी बहुतोलता जो नाइट्रोजन होता है ये पौधों के लिए बड़ा उपयोगी होता है। अब कहीं कहीं मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, खास करके भारत के अंदर मेघालय, क्या मेघालय चेरापूंजी वाले एरिया में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है यानी मिट्टियों के अंदर। तो क्या होता है, ये पेड़ पौधे अपना मतलब जैसे कि जो ये घड़पर्णी जैसे पेड़ पौधे होते हैं या यानी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इनको नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है और ये अपना विकास और वृद्धि कर नहीं पाते, नाइट्रोजन नहीं कर पाते। तो क्या अमीनो अम्ल नहीं बनता, अमीनो अम्ल नहीं बनता तो इनके अंदर प्रोटीन नहीं होता, ये अपना विकास, प्रोटीन नहीं होता तो ये अपना विकास नहीं कर पाते। अब इसी की पूर्ति के लिए क्या होता है, ये जो पत्तियां होती हैं, इन्हीं पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को अपने ये रूपांतरित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये पत्तियों को अपने रूपांतरित कर लेते हैं, यानी इस कलशनुमा संरचना में पत्तियां बदल जाती हैं। इस तरीके से कलशनुमा संरचना में ये पत्तियां बदल जाती हैं, यानी ऐसे घड़े जैसी आकृति बना लेते हैं, घड़े जैसी, ढक्कन जैसी आकृति बना लेते हैं। यानी अब इसी के कारण क्या होता है, इनके अंदर से एक स्मेल आने लगती है, एक अलग सी स्मेल आने लगती है। और क्या होता है, जैसे कीड़े भन भान करते हुए, यार चलो यार क्या होता है, क्या, अरे रहने दो, यानी खुशबू में क्या, खुशबू में थोड़ा, अब देखेंगे कि क्या होता है, जिधर खुशबू होगी उधर ज्यादा लोग जाएंगे। और ये अचानक से आते हैं यार, ऊपर से बड़ी खुशबू, मतलब खुशबू देखे और आए, उस पर बैठ गए और ये ढक्कन जो होता है ऊपर से इसने ढक्कन को बंद कर लिया। अब आओ भैया, गए तुम जिंदगी भर के लिए। अब इसी में इसको कैद कर लिया। अब क्या होता है, कीड़ों के अंदर खा के मत देख, के अंदर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और प्रोटीन इनको मिल गया। यानी पेड़ पौधों के लिए कीड़ों में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और प्रोटीन मिल गया। क्या मिल गया? नाइट्रोजन और प्रोटीन मिल गया। इसीलिए ये अपनी पूर्ति कर लिए। क्या? इसीलिए ये अपनी पूर्ति कर लिए। क्या? अपनी पूर्ति कर लिए। ये जो घटपर्णी जैसे पौधे होते हैं, अब यही के कारण कुछ मजबूरियां हैं, यही या इसीलिए ये कीड़े खाते हैं यार। क्या कुछ मजबूरियां हैं इसीलिए कीड़े खाते हैं? क्या कहते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना हर कोई बेवफा नहीं होता। क्यों करे रात का इंतजार, आजकल दिन में क्या नहीं होता। जी तो चाहता है बहुत सच बोलूं, पर क्या करूं हौसला नहीं होता। क्या? पर क्या करूं हौसला नहीं होता। तो ये देखो जैसे कि निपोंथिसिस और ये जो पिचर प्लांट है, इनका यही कारण है, मजबूरियां यही है कि इनको नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, जिसके कारण ये क्या कहते हैं, कीटों को खाते हैं। क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। अब उसके बाद में देखेंगे ब्लैडर वार्ट जो होता है, क्या होता है, ब्लैडर वार्ट होता है, ये भी क्या करता है, कीड़े को अपनी तरफ, यानी क्या, अपनी तरफ एक क्लेचर नुमा संरचना बना लेता है। यानी जो जूड़ा लगाते हैं ना महिलाएं, जो जूड़ा लगाते हैं क्लेचर टाइप में, ऐसे ऐसे फंदा ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे 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 फंसाने वाला, उसी तरीके से क्या होता है, ये अपना क्लेचर जैसा, कुछ क्लेचर जैसे ऐसे संरचना बना लेते हैं और ये आते हैं जैसे कीड़े इसी के बीच में बैठते हैं और इनको ये फंसा लेते हैं। तो ये भी कीट क्या होता है, ये भी कीट भक्षी के मतलब या मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। अब देखेंगे लास्ट वाले में क्या लगाया भैया, हाँ ये लगाया है ड्रोसेरा, यानी ड्रोसेरा या समड्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समड्यूस या ड्रोसेरा बोलते हैं। ये देखो भैया, ये वही सिस्टम है। और ये डायनिया वेनस फ्लाई ट्रैप, इसमें भी क्या होता है, ये भी अपनी तरफ यानी कीड़ों को आकर्षित करते हैं सुगंध से और इस कांटे में फंसा करके क्या इनका सेवन कर लेते हैं। क्या? इनका जूस बना के बाय जूस में पी लेते हैं। ठीक है।
आप देखेंगे उसके बाद में क्या होता है, ये जो डायनिया वेनस फ्लाई ट्रैप होता है ये भी मांसाहारी के यानी मांसाहारी या इंसेक्टिवोरस में आता है। तो मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आप लोगों को आज की क्लास तक थी। अगर आज की क्लास मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इससे अगला प्रोसेस आगे पढ़ाएंगे, जितना भी होता है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। हम सोचते हैं कि बायोलॉजी हाई स्कूल हो या इंटर यार सारा कुछ 30 से 40 क्लास में पूरे एकदम फिनिश। क्या अगर आप विश्वास करते हैं तो बायोलॉजी एकदम फिनिश। कितने बच्चों को समझ में आया एक बार तुम सब कीजिएगा यार, एक बार बताइए कितना % आप लोगों के समझ में आया। किसी को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। धन्यवाद, इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे कल 8 बजे इसी क्लास में अगले प्रोसेस से अगली सीरीज में।